इस जगह को अभी तक क्यों नहीं अजूबे में शामिल किया गया? ताजमहल भी इस प्यार के निशानी के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपको एक ऐसी सफर से रूबरू कराऊंगा जिस सफर के बारे में सुनकर आप खुद मुझे कमेंट करके उस हीरो का नाम बताएंगे। ये कहानी बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर की है। गहलौर जगह पहाड़ों के बीच घिरा हुआ जगह, चारों तरफ पहाड़, बीच में कुछ बस्तियां, जहाँ पे एक सौरभ नाम का, एक्चुअली नाम उसका सौरभ नहीं है। आप पूरी सफर को सुनो और फिर मुझे कमेंट करके बताना। आप खुद कमेंट करोगे। सौरभ बहुत ही गरीब परिवार से रहते हैं। किस्मत की मार इतनी कि अगर सुबह का खाना खा लें तो शाम को खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है। सौरभ के पास ना ही पैसे थे ना ही जमीन। उनके पास बस एक दिल होता है और वो दिल उनकी पत्नी नेहा के लिए अथाह प्रेम से भरा हुआ होता है। और उतना प्रेम आज तक दुनिया में किसी ने किसी को नहीं किया। हाँ बिल्कुल, आज तक किसी ने किसी को नहीं किया। आपको आगे पता चल जाएगा। सौरभ और नेहा की दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। सौरभ अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए पहाड़ के दूसरी तरफ काम करता है। नेहा, जो कि उसके लिए सुबह एक्चुअली खाना खा के नहीं जाता था, तो उसके लिए नेहा डेली दोपहर में खाना लेके पहाड़ को पार करके जाती थी। पूरे गहलौर गांव के निवासी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन वो बीच में खड़ा पहाड़ था। और उस पहाड़ की वजह से अगर किसी को बुखार भी होता था और उसे अस्पताल जाना है तो अस्पताल 1 किलोमीटर दूरी था, लेकिन बीच में वो पहाड़ अड़ा हुआ था। सबसे बड़ा दुश्मन, उनकी वजह से उनको 80 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता। फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। सौरभ डेली जाता है, डेली काम करके शाम को घर आता है, पैसे देता है। और इनके बीच में नेहा पेट से हो जाती है। अब नेहा पेट से होने के बाद सौरभ जब जाता है तो उसको बोल के जाता है कि अगर तुम खाना लेके आना तो प्लीज अच्छे से लेके आना, गिर मत जाना। क्योंकि उसे पता होता है कि ये हमारा जो बीच में दुश्मन है कोई लोग नहीं, कोई सरकार नहीं, ये हमारा पहाड़ है। और ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही कराना होता है। एक दोपहर नेहा खाना लेकर पहाड़ के उस पर जा रही होती है। जैसे वो ऊपर पहुंचती है उसका पैर फिसल जाता है और प्रेग्नेंट होने की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहां से वो गिर जाती है। और इतना तेज वो गिरती है कि वो कितने लोग होते हैं पास के, जितने लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग चिल्लाते हैं और जाके सौरभ को बुला कर लाते हैं। सौरभ जब ये सब कुछ देखता है तो वो पागल हो जाता है। गरीबी इतनी कि उनके पास तो कोई हवाई जहाज था नहीं कि तुरंत 1 किलोमीटर बगल में पहाड़ पार करके चले जाएं। अब उनको 80 किलोमीटर जाना पड़ता। तो सौरभ 2 लोगों की हेल्प से अपनी बीवी को उठाकर अस्पताल जाने के लिए भागने लगता है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में नेहा दम तोड़ देती है। इन सब चीजों को देखकर सौरभ पागल हो जाता है। कहाँ 10 मिनट पहले वो खेतों में काम कर रहा था, अपने बच्चे के लिए सपने देख रहा था, और 10 मिनट में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। सौरभ को यह हादसा अंदर से तोड़ कर रख देता है। वो इतना टूट चुका होता है, उसके अंदर एक अलग सी आग जलने लगती है। वो पागल होने लगता है कि वो अब करे तो क्या करे। उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, उसके लिए सिर्फ उसकी बीवी ही सब कुछ होती है। वो रात भर बेचैन रहता है, रात भर रोता है। अगले सुबह वो वहीं पहुंचता है जहां से उसकी बीवी नेहा गिरी होती है, एक छेनी और हथौड़े के साथ। हाँ, एक छेनी और हथौड़े के साथ वो अगले सुबह उसी जगह पहुंचता है और उस पहाड़ से बोलता है कि अगर तू नहीं होता तो मेरी प्यारी बीवी मुझसे अलग नहीं होती, और मैं ये वचन लेता हूं कि जब तक मैं तुम्हें तोड़ नहीं दूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऐसा पागलपन शायद कोई ना पहले किया होगा ना अब कोई कर पाएगा। सौरभ छेनी और हथौड़े से पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। गांव के लोग एक दिन बाद अगली सुबह जब जाते हैं खेतों में काम करने तो देखते हैं कि सौरभ पागलों जैसा छेनी और हथौड़े से पहाड़ तोड़ रहा होता है। लोग उस पर टंट मारते हैं कि भाई अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, तुम क्या कर लोगे पहाड़ को काट कर, तुम कहाँ अकेले हो और कहाँ ये विशाल पहाड़, तुम क्या काट पाओगे इसको। लेकिन सौरभ के अंदर तो अलग ही आग जल रही होती है, उसको इन बातों से क्या ही फर्क पड़ेगा। सौरभ दिन रात सुबह शाम पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। सौरभ अब खेतों में कहीं काम भी नहीं करता तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और ना ही उसे कोई खाना खाने को ला कर देता है।
सौरभ अब घास खाना शुरू कर देता है, बिल्कुल वही घास जो मवेशियों को खिलाया जाता है। सौरभ उस घास को खाना शुरू कर देता है, बारिश का पानी पीना, नाले का पानी पीना। और फिर भी सौरभ दिन रात, लेकिन वो छेनी हथौड़ी कभी नहीं छोड़ता। पागलों जैसा काम करना, पागलपन उसके अंदर इतना सवार हो जाता है कि वो रुकता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए उसके अंदर। जब वो अकेला फील होता है तो उसकी जो खून से लथपथ जब उसकी बीवी होती है उसकी याद आने लगता है, आखिरी सांस याद आने लगता है। आखिरकार वो समय आ ही गया जब सौरभ के पागलपन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 1960 में ये सफर शुरू हुआ और 1982 में 22 साल लगातार पहाड़ को दिन रात काटने के बाद आखिर सौरभ ने 360 फुट लंबी सड़क और 30 फुट चौड़ी सड़क पहाड़ को बीच से काट कर बना दिया। जब लोगों ने ये देखा तो ऐसा लगा सबके पैरों से जमीन खिसक गई हो कि ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान जो एक हथौड़ी और एक छेनी से 360 फुट की सड़क पहाड़ को काट कर बना देता है। सौरभ के मन में हमेशा यही था कि इस पहाड़ को मैं काट कर ऐसा बनाऊंगा कि कभी भी नेहा किसी सौरभ से अलग ना हो। यकीन मानिए, अगर आप अभी भी उस जगह को देखिएगा तो आपको प्यार का सही मतलब समझ में आएगा। और सौरभ और नेहा ने, एक्चुअली नेहा तो चली गई, लेकिन सौरभ ने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार क्या होता है। 80 किलोमीटर का जो रास्ता था आज वो 1 किलोमीटर में हो गया और आज भी लोग उस सड़क को यूज करते हैं। इस सफर के हीरो का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये सफर कैसा लगा जरूर बताइए। और ऐसी कहानी के लिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और अगर आपकी भी कोई रियल कहानी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।